अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आप सबको मेरी तरफ से दिली तौर पे जश्न आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त है, बहुत बड़ा दिन है आज। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में सुकून और ये आज़ादी हमेशा कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। आज मैं आपको ये दोनों केक बनाना सिखा रही हूँ। तो जनाब, ये वाला जो था ना, मैंने इस दफ़ा क्या किया, मैंने क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट लगा दी। ग्रीन कलर की क्रीम बनाना ना बहुत एक लंबा प्रोसेस भी हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैंने जनाब क्या किया, मैंने इसके ऊपर फॉन्डेंट लगा दी। ये मैंने चांद तारा कट करके रखा था और ये वाला मोल्ड है जिससे मैंने 14th लिखा और साथ में अगस्त लिखा। तो जनाब, ये इस केक की मेकिंग जो है वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा सकती। सुबह मैंने केक 11 बजे देने थे दोनों, फिर रात को आपको पता है पहले वीडियो अपलोड करने के बाद मेमोरी फुल होती है, मज़ीद अपलोडिंग करूँ तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बस मेरा तो ये हुआ, मुझे लगा मेरे पास केक बोर्ड है 16 इंच का। जब मैंने जाके देखा सामान में तो हाय वो है ही नहीं। इतनी मैं परेशान हुई, फिर मैंने कहा चलो यार 14 पे ही लगा देती हूँ, अब क्या करूँ। आप ये देखिए जनाब, ये केक को सारा मैंने नीट प्लास्टर क्रम कोट कर दिया था। ये 8 पाउंड केक था, 14 इंच का केक बोर्ड है, 12 बाय 8 इंच के केक पैन में मैंने बेक किया था। 4 लेयर्स हैं केक की, चॉकलेट फज केक है, ठीक है। ये बताने में देख लें कितना टाइम लग गया, बनाने में कितना लगा होगा, आप ये सोचें। अच्छा, मैंने ना ये केक रेडी करके सुबह 11 बजे, मैंने कहा चलो मैं 9 बजे फ्रिज में रखे। उसके बाद मैंने ना तवीको का तवी प्लीज़ आप राइट बुक करवा के भेज दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो जल्दी उठ गए थे। उसके बाद जनाब क्या हुआ कि मैंने कहा सो जाऊँ, सोने की बस सोची थी मैंने। लेकिन मैं कहती हूँ जिन्होंने बाजे बनाए हैं ना 14 अगस्त के लिए, अल्लाह ताला उनको पूछेगा, उनका अलग से हिसाब होगा। देखना जितना टॉर्चर इन बाजों ने हमें दे दिया है ना, सुबह से इतना पी पा हो रहा है कि मेरे ना ख्वाबों में भी लग रहा है रात को ना पी पा ही हो रहा होगा, इतना ज़्यादा। ऊपर से बच्चे, पता नहीं कैसे बच्चे हैं। मैं मना किया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा देखो बेटा नहीं शोर मचाओ, आगे जाके बजा लो। उसके बाद तो जैसे उनको लगा कि इस आंटी ने मना किया ना, इसके घर के आगे तो जाके लाजमी ऊंची ऊंची बजाना है। ओ गॉड, बहुत तंग किया बच्चों ने। अभी भी पता नहीं वॉइस ओवर के दौरान आपको आवाज़ें आ ना जाए, जितना इन्होंने मुझे इरिटेट किया। एनीवेज, क्या कह सकते हैं, हर बंदे का आज़ादी मनाने का तरीका अलग है, हमारा तो बिल्कुल ही अलग है भाई। हमारे यहाँ तो बाजे बजा के वो टिक टिक वाला जो एक शैतानी खेल आया नहीं हुआ, वो जो बॉल से बजते रहते हैं आपस में, डिस्गस्टिंग। ओ माय गॉड, काश मेरा बस चले ना, मैं दुकानों पे से उड़ा दूँ सारी चीज़ें। इतना इतना बच्चों ने तंग किया है इस दफ़ा जश्न आज़ादी पे। लेकिन जनाब, मेरा केक हो गया था रेडी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस केक बोर्ड बड़ा होता ना, बड़ा अच्छा लगना था। अच्छा, अब आपने कहा ना दिया, ये क्या आपने बड़ा फास्ट फॉरवर्ड बता दिया जानी। इतनी दफ़ा तो मैंने चॉकलेट, अच्छा चॉकलेट केक मैंने कौन सा बनाया था, इसमें फज वाला, वो जो होता है ना चॉकलेट फज केक जो मैंने आपको सिखाया, वो वाला मैंने बनाया था इसके अंदर। और लेयरिंग में फज आपको मैंने सिखाया हुआ, लिंक में डाल दूँगी, ठीक है। क्योंकि दोबारा से दोबारा बनाना वो फिर ना आधा समझो 10 मिनट तो उसी में ही चले जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा केक हो गया था रेडी। और ये मेरा जो शफाकिन वाला लोगो था उड़ ही जा रहा था, इतनी हवा चल नहीं रही थी जितना उड़ रहा था। और जनाब, आज मैंने अपने घर में लगा के रखे मिली नगमे ऊंची आवाज़ में, बहुत मज़ा आया। लेकिन हब्स इतना ज़्यादा था ना, इतनी ह्यूमिड थी, मैं कहती हूँ हम छोटे थे जब झंडियाँ वगैरह लगाते थे तो इतना मतलब हवा चलती थी, बारिश होती थी। अब तो ऐसे हो गया जैसे कोई हब्स का कोई, जैसे दुनिया के ऊपर ना गिलाफ सा चढ़ गया कि हवा अंदर ना चली जाए कहीं से भी। अच्छा जी, अब ये वाला केक आ गया था मेरा। ये था जी 5 पाउंड का केक था, 12 इंच का केक बोर्ड था, 9 इंच के केक पैन में मैंने बेक किया था। सेम वही था, चॉकलेट फज केक था, लेकिन इसमें मैंने अलास्का केक यूज़ किया था। अब आपको कहना दिया उसमें क्यों किया था, इसमें क्यों नहीं किया था। तो इसकी रीज़न ये थी कि ये वाला जो मेरे क्लाइंट थे, इनको केक से मतलब था, बस वो चाह रहे थे कि केक अच्छा हो। और ये इसके ऊपर मैंने एयर ब्रश नहीं किया, मैंने क्रीम पे कलर डाला है, ठीक है। क्रीम में मैंने क्या किया, मैंने पूरी क्रीम वाइट करके ना उसके ऊपर स्पैचुला के अंदर या नाइफ़ के ऊपर मैंने ग्रीन कलर ऊपर से डाल के ऐसे ऐसे किया, तो बड़ी अच्छी तरह फैल गया ना। और जो नीचे वाला था जो पाइपिंग मैंने किया है, वो मैंने क्रीम के अंदर मज़ीद डार्क कलर डाल के किया था। मैंने उनसे बोला कि डार्क कलर्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट दे डिडंट माइंड। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें तो ऐसे ही चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है, आप ऐसे ही कर लो, अगर मुँह लाल नीला पीला हुआ तो मेरा कोई कसूर नहीं, कहते चलें ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरे 2 ऑर्डर थे। यकीन माने 13 पाउंड केक बना के मैं इतना नहीं थकी थी जितना ये उर्दू मोल्ड यूज़ करके मैं थकी हूँ ना। इसका नाम उर्दू मोल्ड नहीं होना चाहिए था, अरबी मोल्ड भी नहीं होना चाहिए था, इसका नाम टॉर्चर मोल्ड होना चाहिए था। इतना कोई टॉर्चरस मोल्ड है ये भाई, मैं तो खप गई एमी फजूल। अच्छा, जो केक ये वाला था ना, क्लाइंट की एक ही डिमांड थी, उर्दू में लिख दीजिएगा नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने कहा
मैं फॉन्डेंट के ऊपर ईटेबल मार्कर से लिख देती हूँ। कहते नहीं फॉन्डेंट से लिखें आप। मैं कहा चलो चैलेंज ही सही। वैसे मैं उर्दू मोल्ड मंगा तो ये अच्छा ये उर्दू मोल्ड है नहीं, ये अरबी मोल्ड है। पता नहीं मुझे पेक हाउस की ना समझ नहीं आई कि अरबी मोल्ड पाकिस्तान में चलाने का क्या मतलब था। हम कौन सी यहाँ पे अरबी इतनी ज़्यादा लिख रहे थे, उर्दू बना देते, कोई सही वाले लफ्ज़ बना देते, हमारे लिए भी आसानी हो जाती। आप यकीन मानो मैंने तो जैसे वो चिड़िया तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बनाती है ना, मैंने इसमें छोटे छोटे से निकाल के उससे मैंने ये पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। और इसको इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है, ये देखा बाजी की आवाज़ आई, ये जो बच्चा ये वाला है ना, ये मुझे कहीं अकेला मिल जाए सही में छड़ना नहीं है ना। अच्छा जी ये देखो, इसको ना इस तरह से आपने ना निकालना है जैसे मैं रंगीन हाथों से निकाल रही हूँ ना। अच्छा मुझे किसी ने कहा नादिया आप सर्जिकल ग्लव्स पहन लिया करो। जानी मुझे पसीना आता है, मुझे इरिटेशन होती है, मैं नहीं पहन सकती। अब ये एक से दो दफ़ा बर्तन ही ज़रा से भी धो लूँगी ना तो उतर जाएगा ये कलर। खैर मुझे इस वक्त था कि दिल से केक टाइमली डिलीवर हो जाए, उन्होंने 12 बजे कट करना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से डिलीवर हो गए, बड़ा अच्छा फीडबैक भी आ गया। अब आप देख लो कि छोटे छोटे जो मैं काट रही हूँ ना, इसको मैंने खुद से शेप दी, बल्कि इससे अच्छा तो मैं फॉन्डेंट से खुद ही लफ्ज़ बना लेती। अच्छा मैं आपको ना सिखाऊंगी किसी दिन कि फॉन्डेंट से भी आप अल्फ़ाबेट्स बना सकते हो, इतना आसान। फॉन्डेंट से मतलब है फ्री हैंड विदाउट एनी मोल्ड। अच्छा जनाब बड़े दिन हो गए नाम नहीं लिए मैंने, मैं ज़रा फटाफट नाम ले लूँ। तैमूर तारिक है हमारी बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर, जानिए अपना नाम तो लिखा करो ना आप। उन्होंने कहा नादिया मैंने केक बनाया, मेरा केक ना उल्टा पुल्टा सा बना, मतलब उन्होंने पाइपिंग बैग नहीं था, शॉपर में डाला, क्रीम फट गई, क्रीम मेल्ट हो गई। ओ माय गॉड। और कहती कि मजाक ही हो गया, फूल बनाए तो वो कार्टून बन गए। इट्स ओके जानी, जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ बनाते हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। एकदम से तो किसी को भी कोई चीज़ नहीं आती। फाइनली मैंने पाकिस्तान लिख लिया, हाय बस। अच्छा जी मून आफ्ताब का बहुत प्यारा मैसेज था, मुस्तफ़ा तारिक का बहुत प्यारा मैसेज था, इंग्लैंड वाली नूरजहां, इंडिया वाली नूरजहां, इन दोनों के बहुत प्यारे मैसेजेस थे। और हमारी शान निहाल का बड़े दिन बाद मैसेज आया। शान निहाल कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, ठीक हैं। और यास्मीन खान के हमारे डेली मैसेज होते हैं, थैंक यू यास्मीन। नगमा शेख का बहुत प्यारा मैसेज था। लारेब शहर के तो शेर और शायरी की क्या ही बात है, मैं तो दीवानी हो गई हूँ, लारेब बहुत प्यारे शेर होते हैं। अनम शेरोज़ का बहुत प्यारा मैसेज था। अनम नूरजारा को बहुत प्यार करना, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मैं उसका अपने मोबाइल से शॉर्ट्स देख नहीं सकती, लेकिन जो वीडियो आपने मुझे भेजी है ना वो मैं ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है, प्यार करना उसको। अच्छा जी हमारी हैं समरा इब्रार, इन्होंने कहा नादिया लव यू टू जानी, लव यू टू। गौसिया हैं, गौसिया ने बड़ी रिक्वेस्ट कर छोड़ी है, नादिया संडे बनाना सिखा दो। जानू मैं सिखा दूँगी, सुने मैं सिखा दूँगी, ज़रा मुझे वेले हो लेने दो, ज़रा थोड़ा सा मुझे सांस आ लेने दो। इतना कभी ऑर्डर वर्क तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मैं इंशाल्लाह संडे सिखा दूँगी। मैं खुद घर के लिए ना आजकल अवॉइड कर रही हूँ। अच्छा मेरा इतना दिल कर रहा है इस वक्त केक खाने को, इतना दिल कर रहा है केक खाने को, आप सोच नहीं सकते। अब आप कहोगे नादिया कैसी बातें कर रही हो इतना केक बना के। जनाब वो एक कहावत है ना, क्या कहते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रिंक ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि समंदर में रह के भी आपके पास पीने के लिए कतरा पानी ना हो। तो मेरे साथ वही हिसाब है, इतने केक बना छोड़े लेकिन मेरे पास खाने के लिए एक स्लाइस नहीं है केक का। काश कोई मुझे मुरव्वतन भेज दे, ये लो नादिया खा लो एक स्लाइस केक का। हाय बड़ा दिल कर रहा है, और ख़ुद के लिए बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बाबा, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, थकी पड़ी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी इसके बाद हमारी हिना है गुजरात से, हाजरा है इस्लामाबाद से। हाजरा ने कहा नादिया कैंडी कलर का मुझे बताइए। बेक हाउस वालों ने तो मुझे लिक्विड कैंडी कलर भेज दिया। हाय कैंडी कलर लिक्विड तो होता ही नहीं, वो तो पाउडर कलर होता है, वो कौन सा उन्होंने भेज दिया। आपने उन्हें बोला था कि मुझे चॉकलेट में डालने के लिए चाहिए। पता नहीं अब ये बात मुझे समझते हैं, मैंने तो खुद बेक हाउस से बाय किए थे। अच्छा अगर आप लाहौर में हो ना तो सुने आप शेफियालिटी से पता कर लो, शेफियालिटी के पास बहुत अच्छे पाउडर कलर हैं, चॉकलेट में बहुत अच्छे जाते हैं। और मज़े की बात है कि प्राइजेस बहुत मुनासिब है, तो जितना शेफियालिटी को मैंने प्रमोट कर दिया ना, शायद ही किसी ने किया हो। बहुत अच्छा, नहीं उनके पास चीज़ें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट कि उनके पास क्वालिटी की चीज़ें। तो जनाब ये मेरे केक हो गए थे रेडी। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है बट प्लीज़ आप लोगों ने दिल से देखनी है, लाइक का बटन दबाना है, लाइक लाइक लाइक, मैं 4 दफ़ा कह रही हूँ लाइक लाइक लाइक, सुनते सुनते फटाफट दबा दो। क्योंकि लोग जब कोई नए लोग वीडियो देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं आपकी वीडियो पे लाइक कितने हैं। बेशक आपने सोने की वीडियो बनाई हो, पानी से सोना कैसे बनाते हैं, चाहे ये वीडियो बनाई हो, लेकिन जब वो देखते हैं ना लाइक कितने नहीं है, वो कहते हैं छोड़ो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ ये जुल्म ना करें, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा जी एक ज़रूरी बात, कल मैंने आपको टाइलोस वाला हैक बताया था, बहुत लोगों के मैसेजेस आए कि नादिया टाइलोस डालने से टेस्ट ख़राब तो नहीं हो जाता। नहीं जाननी, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अगर ख़राब होता मैं आप लोगों को क्यों बताती, ज़रा आप लोग मुझे ये तो बताएं ना कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ गलत बात।
आपने ना टाइलोस थोड़ा डालना है, मैं फिर से कह रही हूँ थोड़ा डालना है। जैसे आपने क्रीम के अंदर थोड़ी सी आपने वो डाल देनी है, क्या कहते हैं, पहले चुटकी डालना है, उसके बाद चुटकी चुटकी करके डालना है, फ़ौरन से भर के नहीं डाल देना, वरना उसमें इतनी लचक आ जाएगी, इतनी लचक, जैसे कि जेलेटिन नहीं होता, जैसे किसी चीज़ में जेलेटिन डाल दो, थोड़ा सा डालना है। CMC और टाइलोस तकरीबन 19-20 का फ़र्क ही होता है, भैन भरा ही समझो होंगे ने। तो आप ना थोड़े से चुटकी चुटकी करके डालना, ताकि वो स्टेबल हो जाए और क्रीम की अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाए, ठीक है। कोई टेस्ट में ख़राबी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, बेफिक्र होकर आप डालो। डार्क कलर्स के लिए बेस्ट है। वैसे मैं एक बात बता दूं, फायर पेपर और डार्क कलर्स ये दोनों हार्मफुल होते हैं, चाहे जिस मर्जी कंपनी का ले लो, जितने मर्जी फूड ग्रेड ले लो कलर आप, लेकिन जो डार्क कलर, जिस भी चीज़ में आप ज़्यादा कलर डालोगे ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं डार्क कलर्स, तो मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ। एयर ब्रश सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इफ़ यू डोंट हैव एयर ब्रश तो काइंडली आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ लाइट कलर की तरफ आ जाएं, डार्क कलर्स को अवॉइड करें। अच्छा, हमारी हाजरा रियाज है, बिनिश ने पूछा कि नादिया, जब क्लाइंट हमें ऑर्डर देता है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि, मतलब उसे बताना चाहिए कि कितना होगा केक का डायमीटर, कितनी हाइट, कितनी विड्थ। जी बिल्कुल बताना है हाजरा आपने, और बिनिश आपने बताना है उनको। जैसे मेरे पास ऑर्डर आता है ना 2 पाउंड का, वो कहते हैं जी ये बना दें, मैं उनको स्ट्रेट अवे बताती हूँ कि आपके केक का जो डायमीटर होगा 6 इंचेस होगा, और जो उसकी हाइट है 3 से 4 या 3.5 या इस तरह से होगा। उनको मैं पहले ही क्लियर करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कंसेप्ट है 2 पाउंड का केक ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है बहुत बड़ा केक, इतना बड़ा केक जो कि ज़्यादातर तो कोई खाता नहीं घर में, लेकिन केक बहुत बड़ा होगा 2 पाउंड का ना। फिर जब उनके पास केक जाता है वो कहते हैं हाँ इतना छोटा केक। तो पहले ही ये गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है कि 2 पाउंड का केक कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी डायमीटर कितना होगा, और उससे आपकी कितनी सर्विंग होगी। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, 4 पीपल सर्विंग होती है 1 पाउंड, यानी कि ½ kg केक जो होता है 4 पीपल सर्विंग होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम लोग भाई 6 लोगों में भी डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा छोटा स्लाइस, बट स्टैंडर्ड साइज़ जो है 4 पीपल के लिए सर्विंग जो होती है 4 सर्विंग्स होती हैं 1 पाउंड में। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर सर्विंग के हिसाब से केक बनाए जाते हैं, ना कि वेट के हिसाब से। ठीक हो गया कि इतने लोगों में इतनी सर्विंग होगी, इतना स्लाइस होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं हाजिर हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर करूँ, मगर जिनके रह जाते हैं उनके लिए माजरत। और तीसरी बात यह है कि बाज़ात ये भी हो जाता है कि जब आप पुरानी वीडियोस पे कमेंट करते हो वो मुझे नहीं मिलता, उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता, और मैं अपने मोबाइल से अपनी वीडियो नहीं देख सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूट्यूब के रूल्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, थोड़े से आपके सवालों के जवाब। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।